महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन दासी आपके श्री चरणों में लेकर आई है। बोलने के दौरान कुछ गलतियां हो जाए तो आप जी क्षमा करते हुए दासी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। सभी संत महात्मा महापुरुषों पर अपनी कृपा बनाए रखते हुए अपने श्री चरणों से जोड़ के रखें। अपनी आंचल की छांव हम सब पर बनाए रखें। धन निरंकार जी। महापुरुषों, 24 अप्रैल 1980 की रात को लगभग 11 बजे निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के नश्वर शरीर को गोलियों का निशाना बनाकर कुछ सांप्रदायिक उग्रवादियों ने समझा कि शायद निरंकारी मिशन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, शायद सत्य संदेश सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। उस समय तो शायद निरंकारी जगत में भी अंधकार छा गया था। बाबा जी की खामोशी के साथ साथ निरंकारी मिशन में भी एक सन्नाटा सा छा गया प्रतीत होता था। हजारों की संख्या में निरंकारी भक्त निरंकारी भवन दिल्ली में पहुंचने लगे थे। सभी के दिलों में उदासी छाई थी। सभी के चेहरों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभरा हुआ था कि अब क्या होगा। हालांकि सभी भक्त इस विश्वास पर दृढ़ थे कि गुरु कभी भी मरता नहीं, लेकिन फिर भी सभी की आंखें प्रत्यक्ष सतगुरु को रहनुमाई करते हुए देखने की प्रतीक्षा में थी। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि अब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट होंगे, जिसकी पुष्टि उन्होंने अपने अंतिम समय पर ही कर दी थी। यह जानते हुए भी संत समाज इस सोच में डूबा हुआ था कि वह महानुभाव जिसे हम आज तक भोला जी या सेठ जी कहते आए हैं, जिसे समागमों में कैमरा उठाए फोटो खींचते या अन्य सेवा करते तो देखा है, लेकिन जिसके मुंह में जुबान देखने को नहीं मिली, जिसे पहले कभी बोलते नहीं देखा गया, वह कैसे लाखों श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर अपनी तस्वीर अंकित कर पाएगा। अपनी चिर संचित खामोशी को तोड़कर वह कैसे संत समाज को आवश्यक आदेश उपदेश दे पाएगा। खामोशी मुखारित होकर आवश्यक दिशा निर्देश देगी। लेकिन किसी को इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं था कि सतगुरु हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं। निरंकारी भवन पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के लिए यही दिव्य विभूति ईश्वर इच्छा के सम्मुख नतमस्तक होने की प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रही थी। जिस समय सभी दुख से चित्कार कर रहे थे, उस समय भी हरदेव जी अडोल और गंभीर दिखाई दे रहे थे। संगते यह नज़ारा स्वयं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि किस गंभीरता और धैर्य भाव से आप माता जी निरंकारी माता कुलवंत कौर जी को पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें पति वियोग के दुख से मुक्त कर रहे थे। आज तक कोई बेटा अपनी माता की पीठ पर सद्भावना का व्रत हस्त फेरते नहीं देखा गया। संगते भाप गई थी कि इस महात्मा में से भोला जा चुका है और सतगुरु इस चोले में सत्य ज्ञान के संदेशवाहक के रूप में स्थान ग्रहण कर चुका है। 27 अप्रैल 1980 के दिन बाबा गुरबचन सिंह जी के पार्थिविक शरीर का बिजली के शमशान गृह में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इसके पश्चात हजारों निरंकारी श्रद्धालु निरंकारी कॉलोनी के विशाल अवतार पार्क में एकत्रित होकर सतगुरु के नए रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दिन सतगुरु के हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट होने की विधिवत घोषणा की जानी थी। सत्संग के कार्यक्रम से पहले संगतों के प्रतिनिधि, प्रमुख प्रचारक, सेवा दल के अधिकारी एवं अन्य प्रबंधक महाराज निरंकारी भवन के ऊपरी हाल में एकत्रित हुए। पूज्य हरदेव जी महाराज बड़े सहज भाव से पूज्य राजमाता जी के पीछे पीछे कदम रखते हुए भवन के ऊपरी हाल में पूर्व निर्मित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। उस समय इस महात्मा के मुखमंडल से अनायासी ऐसी दिव्य ज्योति
बरसने लगी कि चारों ओर से धन निरंकार जी के जयकारे गूंजने लगे। बुझे हुए दिलों और मुरझाए हुए चेहरों पर सहज ही संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। पूज्य हरदेव सिंह जी को सतगुरु के रूप में अपने दिलों के सिंहासन पर विराजमान करते ही तो चारों ओर से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय जयकार का उद्घोष गूंजने लगा। सबके चेहरों पर रौनक दौड़ गई। संत महापुरुष गुरु को पाकर सनात हो गए। ऐसे वातावरण में भी यह विभूति पहले की तरह से शांत और गंभीर मुद्रा दिव्य प्रकाश बिखेर रही थी। पूज्य डॉक्टर देशराज जी प्रधान संत निरंकारी मंडल ने सभी संगतों का प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुदेव हरदेव जी महाराज को तिलक किया। पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने अपने आपके मस्तक पर कलगी लगाई और फिर आपके चरणों पर नमस्कार करते हुए आपसे निवेदन किया कि आप सतगुरु रूप में आज से हम सबका पद प्रदर्शन करें और हमारे लिए जो आदेश हो उन्हें अपने पावन मुख से कहें। इस समय एक बार भी सबके दिल धड़क उठे। सभी सोच रहे थे कि ना जाने यह महात्मा आज भी अपना मौन तोड़ता है या नहीं। लाउड स्पीकर गुरुदेव हरदेव जी महाराज के सामने रख दिया गया। बड़े ही सहज और सरल भाव में आपने कहना शुरू किया, साथ संगत जी, धन निरंकार जी, दास को तो आप सब संत महापुरुष जानते ही हैं। दास के पास ऐसा कोई गुण नहीं जिसके बलबूते पर दास इस महान जिम्मेदारी को निभाने में सफल हो सके। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज तो सब प्रकार के गुणों के भंडार थे। उनके पद चिन्हों पर चल सकने की शक्ति भी आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होनी है। आपसे कुछ छिपा नहीं कि दास के पास ना तो कोई सांसारिक विद्या है और ना ही दास ने धर्म ग्रंथों का कोई विशेष अध्ययन किया है। दास ने आप महापुरुषों की संगत अवश्य की है। बचपन से ही दास आपकी गोद में पला है। पूज्य माता जी ने सदा आपके चरणों की धूल बने रहने की शिक्षा दी है। दास समझता है कि निराकार दातार ने जिस घट से जैसा काम लेना होता है उसे वैसी शक्ति भी प्रदान कर देता है। दास का विश्वास है कि आप महापुरुषों की शुभकामनाओं से, पूज्य राजमाता जी के आशीर्वाद से और निरंकार दातार की रहमत से यह जिम्मेदारी जो दास के कंधों पर डाली गई है, जिसके काबिल दास अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता, इसे दास निभा पाएगा। दास ने सुना है कि जब पूज्य बाबा बूटा सिंह जी महाराज, जो इस मंडल के बानी हैं, ने बाबा हरदेव सिंह जी को इस सत्य के संदेश को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो साथ ही कहा कि आज जो आपके गले में यह फूलों का हार डाला गया है, यह फूलों का हार नहीं, उस्तरों की माला है। बड़ा संभाल कर चलना, जरा सी भी गर्दन इधर से उधर हुई तो गला कटने का खतरा है। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी तो बड़े महान संत थे। उन्होंने अच्छे ढंग से अपना समय गुजारा और उस्तरों की माला फूलों की माला में बदल गई। लेकिन दास इस पथ का अनजान पथिक है। आप रहमत करेंगे तभी दास आने वाले समय में निरंकार की इच्छा अनुसार आपकी सेवा कर पाएगा। संसार नफरत और बैर की आग में जल रहा है। दातार बख्शिश करे तभी दास सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और अमन एकता का प्रचार करते हुए इस भयानक आग को ठंडा करने में सफल हो सकेगा। गुरुदेव हरदेव ने चीर मौन रहने के पश्चात इस प्रवाहमयी एवं भावमयी शैली, सरल सुबोध भाषा और नम्र भाव में अपने दिल की बात कही। उसे सुनकर सभी संत महापुरुष गदगद हो उठे और सभी को विश्वास हो गया कि निरंकार प्रभु ने इस दिव्य विभूति को आज तक जो मौन प्रदान कर रखा था, वास्तव में वह आने वाले समय को नई दिशा देने की तैयारी थी। अपने पहले ही प्रवचन में आपने अनुयायियों को उनके कर्तव्य से पूर्णतः अवगत करा दिया था। गुरुदेव ने अपरोध रूप में अपने अनुयायियों से चाहा था कि जो भी जिम्मेदारी किसी को सौंपी जाए उसे ईश्वर की कृपा मानकर बड़े ही निराभिमान भाव से
निभाने के लिए वे सदा तत्पर रहें। नम्रता का दामन कभी ना छोड़ें, साथ संगत का सदा आशीर्वाद प्राप्त करें तथा अपने बुजुर्गों का यथायोग आदर सत्कार करें। इधर हाल में यह कार्यक्रम चल रहा था, उधर अवतार पार्क के विशाल मैदान में हजारों हजारों का जन समूह बड़ी आतुरता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब उन्हें गुरुदेव की मधुर वाणी सुनने को मिलेगी। ऊपरी हाल के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जैसे ही आप अवतार पार्क में पधारे तो बाबा हरदेव सिंह महाराज की जय जयकारों से अवतार पार्क का पत्ता पत्ता चहक उठा। उस दिन जो आपने प्रवचन दिया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उपस्थित धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक नेतागण जो इस समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे, वे भी अवश्य इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि जो शब्द आपके मुख से निकले निश्चित ही किसी रूहानी क्रांति का संदेश दे रहे थे। जनसमूह मंत्रमुग्ध हुआ बैठा आपका प्रवचन सुन रहा था। मौन आज मुखारित हो उठा था। गुरुदेव ने बड़े ही सहज भाव से जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, साथ संगत, आज हम जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस संत महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई। यह उनकी हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा कि तेरे भाड़े शरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। साथ संगत, गुरु हमेशा संसार में सत्य का संदेश देता रहता है। जो लोग नफरत की आग में जल रहे हैं उन्हें ठंडक देता है। कई युगों से जब भी किसी महापुरुष ने सच की आवाज़ दी तो उस वक्त के लोगों ने, जिन पर सांसारिक माया का पर्दा था, जो अपने अभिमान में परमपिता परमात्मा को भूल गए थे और भूल गए हैं, उनके साथ कुछ कम नहीं किया। आज कोई कहे कि जिन 10-15 महापुरुषों ने माई के आगे खड़े होकर बाबा जी को श्रद्धांजलि भेंट की है, शायद उन्हीं के जीवन में बाबा जी ने कोई खास बात की है, तो यह गलत है। आज हर एक बच्चा, बुजुर्ग, भाई जो भी यहाँ बैठा है, इनके हर एक पल, हर एक श्वास पर बाबा गुरबचन सिंह जी की मोहर लगी हुई है। उन्होंने जो उपकार किए, जो हम पर रहमतें की, वे कभी भी भुलाई जा नहीं सकती। आज दास को जब स्टेज पर बैठाया गया तो दास ने विनती की, दास इस लायक नहीं है, कोई किसी किस्म की इल्म भी नहीं है, पर जब साथ संगत का, सतगुरु का आदेश आ गया तो दास ने दातार के चरणों में यही अरदास की, हे दातार, तू रहमत कर कि मानवता का जो संदेश वह हर दिल में भरते आए हैं, चाहे उनके सामने कितने भी कष्ट आए, उन्होंने अपने गुरसिखों को इतना पक्का कर दिया जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। आप महापुरुषों के आशीर्वाद, दातार के आशीर्वाद और माता जी के आशीर्वाद से वही भावना लेकर दास भी अपनी ड्यूटी दे सके। बाबा जी सांसारिक रूप में दास के पिता भी थे। उन्होंने जो शिक्षा दास को दी, दास उसे कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने जो आदेश दिए, जो कर्म किए, अगर दास उनको अपने से दूर रखता है तो दास यही समझेगा कि अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका। अभी माता जी ने भी यही आशीर्वाद दिया है कि बाबा जी ने हमें जो सिखलाई दी है, खासकर पिछले 2 सालों में बाबा जी का यही संदेश रहा कि हमने सभी का भला ही मांगना है। हमने सभी के लिए अपने दिल में यही सद्भावना बनानी है। साथ संगत, हमने इसी भावना को अपने दिल में कायम रखना है और पहले नित्य प्रति जिस तरह साथ संगत करते हैं उसमें ढील नहीं आने देनी है। यह सच की आवाज़ जिसके लिए बाबा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, इसे हम सारी मानवता तक पहुंचा सकें और बाबा जी के आदेशों पर चल सकें, तो वह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम बाबा जी को दे सकेंगे। साथ संगत, आज यहाँ और भी कई बड़े नेता आए हैं। हमारे नामधारी परिवार के कई सज्जन आए हैं। आप महापुरुषों के लिए, बाबा जी के लिए जो भावना इनमें है, वह देखकर दास को बहुत खुशी हुई। दातार इन पर भी
और सारे संसार पर रहमत करे। हमारे सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी बचपन से ही दास उनके हाथों में खेला है। वह बचपन से ही दास को बहुत प्यार करते थे। कोई प्रोग्राम हो या ना हो, उनकी भावना यही होती थी कि कोई हुक्म हो तो मैं काम करूं। दास को एक घटना याद आ गई। दास पटियाला में पढ़ता था और एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर आया था। इसी कॉलोनी के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और नालियां वगैरह बंद हो गई। दास ने देखा कि बाहर गलियों में कई लोग इकट्ठा थे और शोर हो रहा था। मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है। इतने में ही सामने देखा कि वह आ रहे थे। सलवार कमीज पहनी थी, मुंह पर चुन्नी लपेटी थी। दास ने पूछा कि यह कौन है, तो महापुरुषों ने बताया कि यह चाचा जी हैं, जो घरों की सफाई कर रहे हैं। जो गंदगी कूड़ा करकट पड़ा था वह उन्होंने साफ किया है। साथ संगत, ऐसी भावना इंसान में तब तक नहीं आती जब तक प्रभु की अपनी कृपा ना हो। यह सेवा दल के नौजवान हर वक्त यही भावना रखते हैं कि मिशन की महापुरुषों की सेवा की जाए। संसार वाले भले ही कहते हों कि यह उन्होंने क्या रूप बना रखा है। यह महापुरुष अपने पास से वर्दियां बनवाते हैं और अन्य खर्च भी खुद भी करते हैं, फिर भी संगतों की सेवा करते हैं। ऐसी भावना इसलिए महापुरुषों में भरी गई हैं क्योंकि सतगुरु ने अपना जीवन जी कर इन्हें सिखाया है। आओ साथ संगत, अरदास करें कि दातार अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखे, हमें ताकत बख्शे ताकि हमारा ध्यान कभी भी बुराई की तरफ न जाए, किसी के लिए भी हमारे मन में बुरी भावना जागृत ना हो और हमें इस माँ का प्यार, माँ की छाया जो हमें कई वर्षों से मिल रही है, इसी तरह मिलती रहे। माता जी के बारे में दास पहली बार यह बात स्टेज से बता रहा है कि दास जब पटियाला में पढ़ता था तो माता जी जब पत्र लिखती थीं तो पूरा पत्र लिखने के बाद नीचे लिखा होता था, आपकी चरण धूल। दास को कई बार शर्म आती थी कि इस माँ की कितनी ऊंची भावना है, जबकि दास इनका पूरा सत्कार नहीं कर पाता, कभी मनमानी भी कर जाता है। साथ संगत, हम सभी इस माँ का सहारा बने रहें, वह माँ को सहारा देते रहें। आपके चरणों में ही अरदास है कि बाबा जी के जो जो आदेश आए हैं, जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया है, उसी तरह का जीवन जीकर हम इस संसार में सुख का वातावरण पैदा कर सकें। साथ संगत, संसार आज देख रहा है कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के वचन में कितनी शक्ति थी, उस महात्मा की भावना कैसी प्रबल थी। हालांकि उनके अपने साथ कैसी घटना घटी, लेकिन फिर भी उनका जो वचन था वह कितना बलवान निकला। ऐसी दुर्घटना घटने पर भी महापुरुषों ने भाड़े को प्रभु इच्छा को मीठा करके माना। सच्चाई की आवाज़ में यही शक्ति होती है। जो लोग सच्चाई को जान लेते हैं, केवल वही लोग सहन कर सकते हैं। इतना कुछ होने पर भी भाड़े को मीठा करके मान सकते हैं। दास को तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से दोहरा रिश्ता था। जहाँ वह मेरे सतगुरु थे, वहीं सांसारिक नाते में वह मेरे पिता भी थे। सबसे पहले दास के मन में यही आना चाहिए था कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके जो आदेश थे, उनकी जो सिखलाई थी, उसने मेरी खुद की भावना को दबा दिया। उनके दिल में जो दूसरों के प्रति दर्द था, जो स्वच्छ भावना थी, वही प्रबल रही। गुरुदेव ने आगे फरमाया, यह सब निरंकार के अपने खेल होते हैं। अज्ञानी लोग तो इस घटना पर यह कहते हैं कि यह खून जरूर रंग लाएगा। उनके दिमाग में तो यही होता है कि अब सब जगह खून की नदियाँ बहेंगी। महापुरुषों के वचन भी यही आते हैं कि यह बलिदान जरूर रंग लाएगा, लेकिन दोनों की भावना में बहुत अंतर है। महापुरुष की भावना यही होती है कि खून की नदियाँ नहीं बहेंगी, बल्कि सब जगह शांति और सुख फैल जाएगा। हमने इन्हीं उच्च भावनाओं को अपने दिल और दिमाग में रखकर सच्चाई के इस प्रचार को आगे से आगे बढ़ाना है। किसी किस्म का कोई भी भय नहीं रखना, ताकि संसार तक यह आवाज़ पहुँचे
कि हम अपने गुरु की जो शिक्षा है उसे पूरी तरह निभा सकते हैं। एक बार भाववेश में कुछ नौजवानों ने दाएं बाएं से गुरुदेव हरदेव जी के पास यह भावना पहुंचाई कि हम खून का बदला खून से लेंगे। इस संदर्भ में गुरुदेव ने हजारों हजारों के जन समूह को संबोधित करते हुए अपरोक्ष रूप में ऐसे नौजवानों को समझाया। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या पर कई महापुरुष कई प्रकार से सोचते हैं। कुछ नौजवानों को जोश भी आता है। यदि कोई यह सोचता है कि खून का बदला लेना चाहिए तो दास यही कहेगा कि हम खून का बदला तभी चुका पाएंगे अगर हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाबा गुरबचन सिंह जी का संदेश पहुंचा पाएं। जो संसार बैर भावना में जल रहा है उस तक ठंडक पहुंचा पाएं। कुछ समय तक गुरुदेव मुख्य रूप से निरंकारी भक्तों को ही संबोधित करते रहे। इस दौरान आपने जहां सामाजिक विषयों पर विशेष चर्चा की, वहीं भक्तों के जीवन को संवारने वाले व सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक विषयों को भी अछूता नहीं छोड़ा। और एक ओर जहां गुरुदेव निरंकारी भक्तों को अपने मनों से बदलने की भावना निकालने की प्रेरणा दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें गुरसिक्खी से परिपूर्ण आदर्श जीवन जीने की कला भी समझाते रहे। आपके द्वारा ऐसी भावना दिए गए प्रवचनों ने निरंकारियों के मनों में भड़क सकने वाली बदले की आग को प्रायः शांत कर दिया, लेकिन कुछ मनों में कुछ हलचल भी मची रही। हम बुरे व्यक्तियों की बुराई ना करें, ऐसा कर पाना ही आसान नहीं। इससे भी बढ़कर बुरे व्यक्ति का भी भला मांगना यह कठिन ही नहीं असंभव भी लगता है। यह सोचकर कुछ मनों में हलचल कायम रही। वे इसे अव्यवहारिक समझते थे। एक दिन एक महापुरुष ने साहस करके आपसे पूछ ही लिया, हुजूर आप अक्सर फरमाते हैं हमें सदा सभी का भला मांगना है, दुष्ट और धूर्त लोगों को भी अबोध बालक समझकर क्षमा कर देना है। यह बात भावना के क्षेत्र में तो बहुत भली लगती है, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में तो सदा ऐसा कर पाना मेरी दृष्टि में प्रायः असंभव है। यह कैसे हो सकता है कि हम बुरा करने वाले का भी भला मांगें? यह सब कुछ उसने अपनी आँख से आँख मिलाए बिना पूछा था। उत्तर पाने के लिए उसकी आंखें अनायास ऊपर उठ गई। आपके चेहरे पर वही सहजता, वही सरलता, वही एक रास्ता झलक रही थी। हाँ, ओठों पर मुस्कान के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पहले आपने एक क्षण के लिए आंखें मूंद ली, फिर पलकों को ऊपर उठाते हुए बड़ी ही स्थिर आवाज़ में कहना शुरू किया, यह बात मैंने दुनिया के लोगों से नहीं कही, बल्कि उन ब्रह्मज्ञानी संतों से कही है जो ब्रह्म को जानकर निरंकार को पाकर निराकार रूप हो चुके हैं। थोड़ा रुककर आपने फिर कहना शुरू किया, आपने तो पढ़ा होगा, मुझे तो गुरबाणी का ज़्यादा अभ्यास नहीं है। वहाँ लिखा है, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब सत्य का बोध हो जाने पर सारा संसार ब्रह्मज्ञानी के लिए अपना ही रूप हो जाता है। यही नहीं, वह स्वयं को जानकर खुद अपने आप में उन दैवी गुणों का पुंज बन जाता है जो निरंकार प्रभु में पाए जाते हैं। जब उसकी ऐसी अवस्था बन जाती है तो व्यवहार रूप में भी उस ब्रह्मज्ञानी का जीवन निराकार रूप में ही हो जाता है। उस जिज्ञासु के ओठ हिलते देखकर गुरुदेव समझ गए कि वह विस्तार से इस बात को समझना चाहता है। आप खुद ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाने लगे, जैसे निरंकार निर्लेप है और निर्भीक है, उसी प्रकार इसके भक्त में सहज ही ऐसे गुणों का प्रवेश होने लगता है। अब आपको यह बात बताने की तो ज़रूरत नहीं कि शराबी की संगत से शराबी के गुण और जुआरी के संगत से जुआरी के गुण प्रवेश कर जाना किसी प्रकार से अनहोनी बात नहीं। ठीक उसी प्रकार निरंकार की दिन रात नज़दीक में रहने वाले लोगों में ऐसा जीवन जी सकने की शक्ति सहज में ही आ जाती है।
अब आगे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उसकी दृढ़ता ही मानी जाएगी, जिज्ञासा नहीं। वह जाने को उद्यत हुआ, लेकिन कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात ना जाने क्या सोचकर गुरुदेव हरदेव ने फिर कहना आरंभ किया। इस विषय में एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि निरंकार की नज़दीकियाँ भी उन्हें ही मिल पाती हैं जो लगातार ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों की संगति को अपनाए रखते हैं। इस निरंकार दातार को हर समय अंग संग देखकर इसके भय में और हुक्म में जीवन जीने की कोशिश में रहते हैं। अगर कोई महात्मा की संगत किसी भय या लज्जावश छोड़ बैठे तो फिर उसके लिए ऐसा जीवन जी सकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। वह महापुरुष आत्मविभोर सतगुरु देव के चरणों में झुक गए। वह पूर्णतया संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके वह महापुरुष वापस चले गए। प्रायः देखा गया है कि अहिंसा के निरंतर प्रचार से लोग चुप होकर घरों में ही घुस जाते हैं, अथवा इस अहिंसा की भावना में से कायरता की ध्वनि मुखारित होने लगती है। निरंकारी भक्तों को ऐसी भावना से सतर्क करते हुए गुरुदेव हरदेव ने एक बार फरमाया, साथ संगत महापुरुषों सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचाने में घबराते नहीं, क्योंकि डरते तो वे हैं जिन्होंने बनावटी बात करनी हो, धोखा देना हो। जैसे कोई सिपाही हो जिसे सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो, सरकार की ओर से वर्दी मिली हो, सरकार की ओर से अधिकार मिले हों, तो वह किसी बात से डरता नहीं। यदि कोई उसकी ओर शक की निगाह से देखे, उसकी जांच करनी चाहे, तो भी वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच में सरकार का सिपाही होता है। अगर किसी ने केवल सिपाही वाली वर्दी पहन रखी हो, वह सरकार की ओर से नियुक्त ना हो, यूं ही सिपाही की नकल की हुई हो, तो उसके दिल में हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं वह पकड़ा ना जाए, क्योंकि वह असली सिपाही नहीं होता। इसी प्रकार जिनके पास सच्चाई होती है, सत्य का ज्ञान होता है, वे घबराते नहीं। साथ संगत, आपने भी सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को घर घर में पहुँचाएं। गुरुदेव ने आगे फरमाया और कहा, साथ संगत, संसार के लोग मौत का डर दिखाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि महापुरुष मौत से कभी नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें सतगुरु ने पहले ही मुक्त कर दिया होता है। एक अन्य अवसर पर महापुरुषों को दृढ़ता और निडरता के साथ मिशन को प्रकट करने का आदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, हमें किन्हीं बाहरी शक्तियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। हम सड़क पर हों, बाजार में या कहीं और, जहाँ भी हों, अपने आप को छिपाएं नहीं, बल्कि प्रकट करें कि हम निरंकारी हैं। प्रचार के प्रसार के लिए निर्भीकता के साथ साथ यह भी जरूरी है कि प्रचार के सभी साधनों का यथासंभव उपयोग किया जाए। इसके लिए जरूरी था कि जहाँ जहाँ सत्संग हो रहे थे, वे न केवल जारी रहें, बल्कि सत्संग की हाजिरी में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। यह तभी संभव हो सकता था जब सभी महापुरुष सत्संग के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहें और बाहर निकलकर हम मिलने जुलने वाले को मिशन की सच्चाई से अवगत कराते रहें। इसके लिए निर्भीकता के साथ साथ साहस और उत्साह की आवश्यकता थी। सतगुरुदेव ने इस दिशा में संतों का उचित मार्गदर्शन करते हुए एक बार यूँ फरमाया, हम जहाँ जहाँ भी जाएं, हमें दिल में यही भावना रखनी है कि हमने बाबा जी के सच्चाई के संदेश को कोने कोने तक पहुंचाना है। हम कहीं अपने निजी काम से जाएं, दुकान पर हों, दफ्तरों में हों, वहाँ भी स्वयं ही इस ज्ञान की बात को चला दिया करें। हमने अपने मिशन के अनुसार ही अपना जीवन बनाना है, ऐसा जीवन की जिससे किसी को ठेस ना लगे।
हमारे प्रति किसी की ऐसी भावना न बने कि इस व्यक्ति से हमें जल्दी ही छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए विपरीत लोगों की ऐसी भावना बने कि यह कितना अच्छा आदमी है, दिल करता है कि हम इसके साथ बैठे ही रहें। लोग हमारा जीवन देखकर यह सोचें कि जैसा जीवन यह व्यक्ति जी रहा है हम भी वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दें। यह भावना लोगों में हमारे प्रति तभी बन सकती है जब हम अभिमान में ना आएं, घमंड में ना आएं। इधर गुरुदेव हरदेव जी महाराज मानव मात्र के कल्याण की योजना को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में लगे हुए थे। उधर दूसरी ओर प्रबंधक महापुरुष इस विचार विमर्श में व्यस्त थे कि तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण सतगुरु बाबा जी को अधिक प्रचार यात्राओं पे नहीं जाना चाहिए। हमें प्रचार को कुछ दिनों के लिए धीमा कर देना चाहिए, संगतों का आयोजन बंद कर देना चाहिए। अपने घरों में बैठकर हमें इस निरंकार प्रभु का सुमिरन करके अपने मन की शांति प्रदान करनी चाहिए। दुनिया को अगर सत्य अच्छा नहीं लग रहा हो तो हमें क्या पड़ी है कि हम उनके प्रकोप और क्रोध के भोजन बने। हमारा तो लोक परलोक सुखी हो ही चुका है। आम संगतों में तो ऐसी ही कमजोरी का भाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन यदा कदा यह बात कुछ प्रबंधकों से सुनने को मिली जाती थी। प्रबंधकों की इस भावना को सतगुरु के सम्मुख रखने के ध्यान से एक दिन ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के चेयरमैन श्री गोविंद सिंह जी गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। आपने गुरुदेव हरदेव जी के सम्मुख अपने साथियों के मन की अवस्था कह सुनाई और गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना की कि आप भी कुछ दिन अपनी प्रचार यात्राएं रोक दें और हमें भी कुछ दिन एकांत में बैठकर भक्ति का आनंद लेने दें। गुरुदेव भांप गए थे कि हमारे मन में कुछ कमजोरी आ गई थी, इसलिए गुरुदेव ने समझाते हुए फरमाया, आपके मुख से यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। आप तो खुद कई बार संगतों को सुना चुके हैं कि जब तक आपका पड़ोसी सुख की नींद नहीं सोएगा आप भी नहीं सो पाएंगे। आपका घर कितना भी साफ हो, जब तक पड़ोसी के घर से बदबू उठ रही है आप चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आपका घर भी राख होने से नहीं बच सकता। सबके भले में ही हमारा भला छुपा है। गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए आगे फरमाया, मान लिया कि आप अपनी कार अपने हाथ पर चला रहे हैं, परंतु यदि कोई दूसरा ड्राइवर शराब के नशे में सामने गाड़ी ले आए तो क्या आप टक्कर से बच पाएंगे? इसलिए निश्चित है कि अगर हम हर प्रकार से सुखी होना चाहते हैं तो हमें भी इस बात का पूरा प्रबंध करना होगा कि सब ओर शुभ भावनाओं का विस्तार हो। जब तक एक भी व्यक्ति के मन में द्वेष है, बैर की भावना है, संसार चैन की सांस नहीं ले सकेगा। इस समय तो हमारे कर्तव्य और भी ज़्यादा हो गए हैं कि इस सत्य की आवाज़ को जल्दी घर घर में पहुँचाएं ताकि जल्द से जल्द अपने आस पड़ोस में लगी बैर द्वेष की आग को बुझा सकें। हम जानते हैं कि फायर ब्रिगेड की ज़रूरत तभी तो होती है जब आग लगी हो। आग बुझ जाने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती। प्यार के प्रचार की ज़रूरत तब और भी अधिक होती है जब चारों ओर नफ़रत फैल रही हो। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी महात्मा का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। महापुरुष अपने व्यक्तिगत लाभ हानि की परवाह किए बिना इसे अपना कर्तव्य मानकर सत्य प्रचार में जुटा रहता है। गुरुदेव अपनी बात कहकर चुप हो गए। प्रचार की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होने लगी। गुरुदेव स्थान स्थान पर पहुंचने लगे। दिन में 2-2, 3-3 स्थानों पर जाकर श्रद्धालुओं से भेंट वार्ताएं होने लगी। हरियाणा पंजाब की प्रचार यात्रा के दौरान जब आप चंडीगढ़ पहुंचे तो एक पत्रकार ने आपसे सीधा प्रश्न किया, आजकल पंजाब में चुनाव की गहमागहमी है। अपने इस दौरे में आपने अपने अनुयायियों को इस विषय में क्या आदेश दिया है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो एक
आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं। मुझसे आप आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछने की कृपा करें। इसी प्रचार यात्रा के दौरान जालंधर में एक पत्रकार द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या के केस के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने यही फरमाया, मैं तो रूहानियत का प्रचारक हूँ। केस और हत्याओं से निपटने का काम सरकार का है। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। इस प्रचार यात्रा में गुरुदेव हरदेव एक बात पर विशेष बल देते गए कि महापुरुषों का जीवन हर प्रकार से शुद्ध और पवित्र और सदाचारी होना चाहिए। आपने यह भी समझाया कि बिना संत महापुरुषों की संगत के जीवन में सुख एवं आनंद लाने का कोई और उपाय नहीं। सत्संग से ही जीवन आनंदमय होता है। यही बात महापुरुषों के हृदयों में बिठाने के लिए आपने एक बार फरमाया, साथ संगत हमारी यही अरदास है कि हे दातार तू रहमत कर कि यह जो साथ संगत हमें मिली है इसमें हम अपने आप को जोड़े रखें, इससे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें ताकि हमारा जीवन सुखमय और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई दुनियावी तृष्णा हमें तंग न कर सके। ऐसी तृष्णाओं से बचने के लिए साध संगत ही एकमात्र सहारा होती है। जब साध संगत में जाते हैं तो हम सब तकलीफ़ें भूलकर केवल निराकार परमात्मा का आनंद प्राप्त करते हैं। यह जो मिठास हमें सतगुरु ने दी है, हमें प्रीत प्यार सिखाया है, साध संगत के साथ जोड़ा है, यह तभी कायम रह सकता है अगर हम साध संगत के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसी बातें हमें हमेशा साध संगत में ही दिखाई जाती हैं। संतों की संगत में सिखाया जाता है कि हमने हमेशा हर एक का दास ही बनना है, सबसे प्यार ही करना है तथा सबके भले की कामना करनी है। एक अन्य स्थान पर सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, साध संगत ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, लेकिन उस पर विश्वास महापुरुषों की संगत में जाने से ही दृढ़ होता है। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे वैसे हमारा मन स्थिर होता जाता है, शांत होता चला जाता है, मन को शक्ति मिलती है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा जो निराकार है उसके अंगसंग है। सत्संग में आने से ही उसे विश्वास होता है कि सब सुखों को देने वाला, सब पदार्थों का दाता परमात्मा ही है। गुरुदेव के इन प्रवचनों पर ऐसे महात्मा महापुरुषों का भी ध्यान आया तो पिछले 15-20 वर्षों से लगातार सत्संग में पहुंचकर सबके विचारों को तन्मयता से सुनना जीवन का अभिन्न अंग बना चुके थे। एक बार सतगुरु हरदेव ने मुस्कुराते हुए एक सत्संग में फरमाया, सत्संग करने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति आए और आकर बुत की तरह संगत में बैठ जाए। संगत में आने का भाव यह है कि वह बड़े ध्यान से संत महापुरुषों के विचारों को सुने और फिर घर जाकर एकाग्रमन होकर उन पर गहराई से सोचे। यदि ऐसा लगे कि कोई बात किसी वक्ता ने अपने स्वार्थ से प्रभावित होकर कही है तो उसे छोड़ दें, परंतु जिन बातों में कहने वाले का कोई निजी स्वार्थ ना हो, जो परोपकार के ध्यान से कही गई हो, उन बातों को पूरी तरह से अपने अमल में लाएं, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालें। एक और बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरसिक सेवा सिमरन सत्संग से कमाई करता है और निंदा नफरत में फंसकर उसे गंवा बैठता है। कमाता तो सैकड़ों में है और गंवाता हजारों में है। जो गुरसिक निंदा नफरत से बचा रहेगा, दातार उस सेवक की झोलियां सुखों से भरता रहेगा। निरंकारी भक्त शांतिपूर्वक मिशन के कार्यों में संलग्न दिखते थे, लेकिन कुछ मनों का आक्रोश अभी भी पूर्णतः शांत नहीं हो पाया था। यदा कदा कुछ सख्त बातें भी सुनने को मिल जाती थी। इसके बावजूद गुरुदेव द्वारा निर्मित संयम के बांध को किसी ने भी नहीं तोड़ा।
तभी सन 1980 का वार्षिक संत समागम आ गया। इस समागम को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया गया। इस समागम में देश विदेश से लाखों की संख्या में महापुरुष पधारे। इस श्रद्धांजलि समारोह का शांत वातावरण गुरुदेव की शिक्षाओं का सजीव रूप प्रस्तुत कर रहा था। भक्त वक्ताओं के विचारों में से आपकी सबका भला मांगने तथा किसी का बुरा ना चाहने की शिक्षा स्पष्ट झलक रही थी। एक दो वक्ता महापुरुष अपने मन में दबी आक्रोश की भावना को भी व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। विदेशों से आए हर वक्ता महापुरुष ने विशेष रूप से सतगुरु के चरणों में प्रार्थना की कि आप उनके देशों में भी शीघ्र ही दर्शन दें, ताकि उन दूर देशों में बसने वाली संगतों के हृदय में भी सतगुरु के दर्शन पाकर शांत हो सके। श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में संगतों का स्पष्ट दिशा निर्देश करते हुए फरमाया, इस समारोह को हम श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मना रहे हैं। दास समझता है कि हम श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम बाबा जी की सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह तक पहुंचा दें। जहां जहां तक हम बाबा जी के आदेश उपदेश पहुंचा पाएंगे, समझ लें वहां वहां बाबा गुरबचन सिंह जी पहुंच गए। उन आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना ही सही श्रद्धांजलि है। इसी प्रवचन में आपने आगे फरमाया, जब से यह कांड हुआ है तब से कई तरह की बातें सुनने को मिली। बदले की भावना के कुछ जज्बात भी सुनाई पड़े। दास तो यही समझता है कि बदला तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने झूठ से 24 अप्रैल को ही ले लिया था। जितने भी महात्मा हुए उन्होंने ऐसे ही बदला लिया। ईसा मसीह जी झूठ का मुंह हमेशा हमेशा के लिए काला करने के लिए सूली पर चढ़ गए। झूठ के कुलों तक कोई धब्बे लगाने के लिए गुरु अर्जुन देव जी गर्म लोहों पर बैठ गए। साथ संगत आज किसी से बदला लेने का नहीं, बल्कि बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकारों का बदला चुकाने का समय है। इसलिए हमने हर एक महापुरुष का आदर सत्कार करना है, ताकि हमारा यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी। समागम संपन्न होने के बाद आए हुए महात्मा अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन विदेशों से आए हुए महापुरुष कुछ दिनों के लिए निरंकारी भवन दिल्ली में रुक गए। ऐसा प्रतीत होता था कि सतगुरु के चरणों में बैठकर स्वयं कुछ निवेदन करना चाहते हैं। उनमें से जो भी महापुरुष जहाँ भी और जब भी गुरुदेव से मिलता तो एक ही विनती करता कि उसके देश में भी बाबा जी शीघ्र ही आएं। एक दिन उन देशों के प्रतिनिधि यूके के संपादक उपासक जी और अमर सिंह जी ऑस्ट्रेलिया के, अमरजीत जी डेनमार्क और जर्मनी के, परवाना जी एवं कनाडा के परमजीत जी आदि अपने अन्य साथियों को लेकर आपके कमरे में आ गए। सबकी ओर से भाई साहब अमर सिंह जी ने विनय की, हुजूर हम आपसे हट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं जो आपके विदेशों में आने से ही हल हो सकती हैं। इसलिए हम सब एक बार फिर विनती करने आए हैं कि आप शीघ्र हमारे देशों में आकर संगतों को दर्शन दें। उपासक जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सच्चे बादशाह, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देशों का वातावरण कुछ और तरह का है। यहाँ समागम में आपकी बख्शिश के चमत्कार को देखकर हम हैरान रह गए हैं कि किस तरह आपने कुछ महीनों में ही सभी महापुरुषों के मनों से बदले की भावना निकाल दी है। हमने सोचा ही नहीं था कि इस समागम का वातावरण ऐसा शांत होगा। आप बख्शिश करें कि हमारे देशों का वातावरण भी इसी प्रकार शांत हो जाए। गुरुदेव ने सहज भाव में कहा, निरंकार दातार सब ठीक करेगा। उपासक जी ने तुरंत कहा, दातार ही ठीक करेगा,
इसलिए तो हम दातार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी दर्शन दें। आपको फिर भी चुप देखकर एक अन्य महापुरुष ने कहा, सच्चे पातशाह, उन देशों में बसने वाले महापुरुषों की स्थिति बहुत अजीब है। दूर होने के कारण आपके साक्षात दर्शनों से भी वंचित हैं। वे बड़े विक्षुब्ध हैं और इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी हिंदुस्तान की संगतें शांत क्यों हैं? उनके मनों में अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। वे इसे हमारी कायरता मान रहे हैं। यदि आपने स्वयं दर्शन देकर उनके मनों को शांत नहीं किया तो हो सकता है कि वहाँ बसने वाला कोई महापुरुष कुछ कर बैठे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो अब खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं कि यहाँ की संगतें किसी तरह से भी भयभीत नहीं हैं। सभी महापुरुष निर्भय होकर प्रचार में जुटे हुए हैं और वातावरण भी पूरी तरह शांत है। आप अपनी अपनी संगतों में जाकर सबको यह बात बताएं। उपासक जी ने एकदम अरदास की, सच्चे पातशाह, हम सब देख चुके हैं कि यह परिवर्तन आपकी अनोखी शख्सियत, आपके जीवनदायी प्रवचनों और आपकी साकार रहमत के कारण ही संभव हो पाया है। दास को इस बात में कतई शक नहीं कि यदि आप जगह जगह संगत में जाकर दर्शन ना देते, एक एक महापुरुष को ना संभालते, तो इतने कम समय में वातावरण ऐसा शांत हो ही नहीं सकता था। हम समझ रहे हैं कि यह परिवर्तन सिर्फ आपकी रहमत की देन है। इसमें हमारे जैसे प्रचारक या प्रबंधक का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए वहाँ के मसले भी आपके साकार रूप में दर्शन देने से ही हल होंगे। सभी उत्सुकता पूर्वक सतगुरुदेव की ओर निहार रहे थे। तभी परवाना जी ने विनती की, हुजूर, वैसे भी सभी महापुरुष आपके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की सभी संगतें तो आपका दर्शन कर चुकी हैं। बख्शिश करें, वहाँ की संगतों को भी दर्शनों की रहमत दें। अगर यहाँ के हालात के कारण आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकते तो कुछ दिनों के लिए ही बख्शिश कर दें। गुरुदेव ने कुछ क्षणों तक गंभीर रहने के पश्चात कहा, दास आपकी भावनाओं को समझ रहा है। आपके प्यार की दास के मन में बड़ी कद्र है। आप अपने अपने देशों को लौट जाएं। दास भी कुछ ही दिनों में वहां पहुंचकर आप महापुरुषों के दर्शन करेगा। यह सुनकर सभी महापुरुषों के चेहरों पर दैवी प्रसन्नता दौड़ गई। सभी ने कृतज्ञता पूर्वक गुरुदेव को नमस्कार की और खुशी खुशी बाहर आ गए। भक्त के बस में है भगवान का साकार दृश्य देखकर मन गदगद हो उठा। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।